प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले बेटे समझ लेते हैं प्रोबेबिलिटी होता क्या है। ठीक है। सादा लफ्जों में बात करूं ना तो प्रोबेबिलिटी कहते हैं चांस को। लोग आमतौर पे कंफ्यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी को पॉसिबिलिटी से। तवज्जो करनी काम पे, बहुत आसान चैप्टर है। जी बोलो। क्या? फोन पे मैसेज, फोन है ना पास, उसको मैसेज करो, सर ने रोका है क्लास के लिए, सर ने कहा आधे घंटे बाद जाना है। हाँ। आमतौर पे लोग कंफ्यूज करते होते हैं प्रोबेबिलिटी को पॉसिबिलिटी से। बैठ रहे हैं ना क्लास में, क्या बता रहे बैठना। प्रोबेबिलिटी को किससे कंफ्यूज करते हैं? पॉसिबिलिटी से। रजिस्टर कितने है? हाँ जल्दी कर। पॉसिबिलिटी मिसाल के तौर पे, आज आप मर जाएंगे, ये एक प्रोबेबिलिटी है या पॉसिबिलिटी है? अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके मर जाने की पॉसिबिलिटी की कोई परसेंटेज हो सकती है क्या? एग्जैक्टली यही कंफ्यूजन मैं दूर करना चाहता हूँ। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है या ये काम हो सकता है या ये काम, ठीक है। प्रोबेबिलिटी होती है जो चांस होता है। और 50% आपने ठीक नहीं बोला। 50% आपने ठीक। जब डॉक्टर कहता है ना जी हमारे पास 10% चांस है इसके बचने का, परसेंटेज में वो बात कर रहा होता है, किसमें बात कर रहा होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि अगर इस बीमारी के 100 पेशेंट्स को हमने ट्रीट किया तो उसमें से 10 बचते होते हैं। जब वो कहता है ना 50-50 चांस है, तो उसका मतलब होता है अगर मैंने 2 पेशेंट्स को ट्रीट किया है, एक बचा एक नहीं बचा। तो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी में फर्क होता है। पॉसिबिलिटी जो है ये एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। बहुत लेट हो आप। क्यों? ये एक फिलोसॉफिकल इशू है, तो लड़ाई करो ना उनके साथ। प्रोबेबिलिटी जो है वो एक मैथमेटिकल इशू है। मैथमेटिकल इशू से क्या मुराद है? इसका मतलब है हम इसको, मैथ्स है क्या? स्टडी ऑफ क्वांटिटीज है। हम क्वांटिफाइएबल है ये। प्रोबेबिलिटी क्या है? क्वांटिफाइएबल। इसको हम काउंट, इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको हम मेजर, ये फाड़ के फेंकनी नहीं है, रजिस्टर में लगानी है ये। हाँ। इसको हम मेजर कर सकते हैं कि ये कितनी है। इसका तरीकाकार क्या होगा? हमेशा हमेशा इसका तरीकाकार कोई ना कोई, बेटे हर चीज का कोई ना कोई तरीकाकार बनाया जाता है ना सॉल्व करने के लिए। सेम चीज को स्टडी करने के लिए देखिए कितने तरीके हैं हमारे पास। जरा यहाँ आ जाते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं मैंने 5 लोगों, मैंने 10 लोगों का इलाज किया उसमें से 5 बचे? 5 आउट ऑफ 10 कह सकते हैं बच गए? क्या हम ये कह सकते हैं कि मैंने जितने भी लोगों का इलाज किया है उसमें से आधे बचे? क्या हम ये कह सकते हैं मैंने जितने भी लोगों का इलाज किया उसमें से 50/100, या और 50% बचे? यस। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? अच्छा अच्छा। क्या हम ये कह सकते हैं कि मेरा जो सेव टू डेड की जो रेशो है वो 1:1? कह सकते हैं कि नहीं? 5 बचाए हैं, 5। क्या ये सारे सेम क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं? इस क्वांटिटी से मैं चाहूंगा फोकस कर लिया जाए अब इसके ऊपर। जब भी हम किसी चीज को परसेंटेज के मानों में बात करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम कहते हैं जो भी टोटल वैल्यू है, कन्वर्ट टोटल इनटू 100 पार्ट्स। कितने पार्ट्स? तो हम उसमें हम उसको फिर 100 पार्ट्स में करके परसेंट पर 100 हम वैल्यू निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? परसेंटेज के अंदर क्या होता है? इन परसेंटेज द टोटल इज इक्वेटेड टू 100। टोटल को हम क्या कर देते हैं?
100 कर देता हूँ। मुझे बताइए क्या मैं इसको 0.5 भी लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको 0.5 लिख सकता हूँ? यस और नो? बाई इन प्रोबेबिलिटी द टोटल, टोटल को हम किसके साथ इक्वेट कर देते हैं? 1 के साथ। हम पूरे ग्रुप को एज अ होल ले लेते हैं। हम पूरे ग्रुप को एक ग्रुप कह देते हैं। क्या कह देते हैं? हम पूरे ग्रुप को क्या कह देते हैं? 1। सेम क्वांटिटी को देखने के मैं आपको सिखा चुका हूँ, मैथ्स में मुख्तलिफ तरीके होते हैं। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरह से उसको सॉल्व कर। आ जाओ आ जाओ सर, मैं कराता हूँ चेयर, आओ टाइम पे आया करो। चेयर भाई ला के देंगे। सम सेम क्वांटिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए इधर तवज्जो, ग्रुप की वैल्यू दे देते हैं। मिसाल के तौर पर, आई हैव अ बॉक्स ऑफ मार्बल्स कंटेनिंग 100 मार्बल्स, कंटेनिंग 100 मार्बल्स। मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें कितने मार्बल्स हैं? 30 ऑफ देम आर रेड। इधर ही खड़ा हो उसमें, यहीं पे, इधर 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 ही, बस आगे नहीं जाना इससे। उनमें से कितने रेड हैं? 30। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज की टर्म्स में क्या होगा? रेड मार्बल्स किससे, किसकी कॉल है? जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? ठीक है। हम्म, कोई बात नहीं आप। जी जी। आई कैन अंडरस्टैंड। जी बिल्कुल किया था। मैं आपसे रिक्वेस्ट इतनी सी सिर्फ करूंगा कि आपकी शादी है, आपकी बहन की शादी है? आप ही की अच्छा, मैं पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। दूसरा, मैं आपसे अर्ज ये रिक्वेस्ट करूंगा कि खुजैमा ना यकीनन बहुत जिम्मेदार आदमी है, घर की बड़ी जिम्मेदारी होंगी इस पे। आपने कल मैथ्स की क्लास लाजमी इससे दिलवानी है। इस सेम एग्जैक्ट डेट पे ना मेरे भी सगे इकलौते भाई की शादी है, लेकिन मैं देखे मैं भी क्लास ले रहा हूँ ना। मेरी रिक्वेस्ट है सिर्फ। हाँ बिल्कुल, आज भी ये मैंने इसको सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की है। कोई बात नहीं। ये बच्चे ना, हाँ ये बच्चे बहुत बहाने आपको पता करते हैं ना। ये इतनी, इसका ना तो मैथ्स है ना घर में, मुझे पता है इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता होगा कि इसके बगैर काम ना हो। आपने मैथ्स की क्लास लाजमी इनसे दिलवानी है। अभी भी मैंने सिर्फ आधे घंटे के लिए रोका था। बहुत अर्जेंट है तो फिर अभी भेज देता हूँ, नहीं तो 15 मिनट बाद तो मैं भेज ही रहा हूँ। बस जबरदस्त, मैं भेज दूंगा। सेम का टाइम, मैथ्स की सेम, बिल्कुल जबरदस्त। मैं आपको टाइम टेबल ग्रुप में फिर भेजूंगा, इसके लिए स्पेशली आपको पर्सनल नंबर पे भी भिजवाऊंगा। थैंक यू। ठीक है। शाम, चल भाई बैठ, उन्होंने कहा 15 मिनट बाद भेजे, डीवी को इमरजेंसी में उठे, बैठ चल क्लास ले। उधर, इधर तो बेटा आगे पेरेंट्स को साथ क्लास लेनी पड़ जाती है तुझे। क्या यार, ये मुझे जानते नहीं है यार। चलो जी। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज क्या होता है भाई? इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम क्या कहेंगे, कितने रेड है? रेड मार्बल्स इज इक्वल टू 30%। जो असल में है, इधर काम पे तवज्जो दो अब। जिसका असल में मतलब क्या है? 30 आउट ऑफ 100। इधर इधर इधर, सर नीचे तोड़वा दे सर अपना। चेयर उधर कर ले थोड़ी सी, इधर लेके आ चेयर उठा के। 30 आउट ऑफ 100, या इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं 30 आउट ऑफ 100 ऐसे। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? यहाँ तक इधर इधर तवज्जो। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? यहाँ तक ओके? समझ लो, एक मिनट में नोट भी कर लेना। यहाँ तक समझ आ गई?
ये नया टॉपिक है, अब कोई ब्लैंक आउट होने की जरूरत नहीं। मेरे पास 100 मार्बल्स का एक बॉक्स है, और हम क्या कहते हैं कि 100 मार्बल्स में से 30 बाकी कौन से कलर के हैं बाढ़ में जाएं, 30 जो है वो रेड है। अब उन 30 मार्बल्स को जब परसेंटेज में कहूंगा तो मैं यही कहूंगा ना, 30% मार्बल्स जो है, यार 30% का मतलब ये है हर 100 में से 30 रेड है। यार तो कोई प्रॉब्लम किसी को? क्या मैं इसको 30 आउट ऑफ 100 ऐसे भी लिख सकता हूँ? यस और नो? फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ ना, 30% का ये मतलब है। और सिंप्लीफाई करके मैं इसको 3 आउट ऑफ 10 भी लिख सकता हूँ। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लेकिन बात क्या करूंगा, ये वाली। यस, बी क्लियर? अब आपने गौर करना है कि जिस बंदे ने परसेंटेज का कानून इजाद किया है ना, वो मार्बल्स को फोकस करता है। उसको फोकस करता है, ये जो प्रोबेबिलिटी वाला बंदा है ना, वो बॉक्स को फोकस करता है। कहता है बॉक्स कितने हैं भाई तुम्हारे पास, जिसमें से मार्बल निकाल सकते हो वो बॉक्स कितने हैं तुम्हारे पास। बोले कितने बॉक्स हैं, कितने बॉक्स हैं मेरे पास? आपकी आवाज नहीं आ तो आ रही है। ऊंची बोले, गलत ही जवाब देंगे ना आप ज्यादा से ज्यादा। ऊंची बोले, बॉक्स कितने हैं मेरे पास जिसमें मार्बल है? 100 बॉक्सेज हैं, हाँ जी। 100 बॉक्सेज है मेरे पास। एक है बॉक्स, बॉक्स कितने हैं मेरे पास? एक बॉक्स है जिसमें ये मार्बल्स हैं। प्रोबेबिलिटी वाला कहता है भाई तू मार्बल जड़ा निकालना है तुमने, जो वो निकालना किसमें से है? एक बॉक्स में से। किसमें से? तो तुम टोटल 100 को नहीं लोगे, टोटल किसको लोगे? वो कहेगा तुम्हारा भाई जो 100 मार्बल्स है ना, योर 100 मार्बल्स, द प्रोबेबिलिटी गाय थिंक्स, ये ऐसे देखता है प्रोबेबिलिटी वाला बंदा, सीज दिस डिफरेंटली। वो डिफरेंट है थोड़ा सा भाई, उसको हर जगह रंग नजर आते हैं, तितलियां नजर आती हैं, बुलबुले नजर आते हैं। वो पागल है थोड़ा सा। वो क्या कहता है? वो कहता है 100 मार्बल्स इज इक्वल टू 1 बॉक्स। क्या है जी? 100 मार्बल कितने होते हैं? तो इसका मतलब आपने 1 बॉक्स के ही 100 पार्ट्स करने हैं। अब 1 के जब 100 पार्ट्स करते हैं तो एक मार्बल कितने का हो जाता है भाई? 0.01 मार्बल। ये बॉक्स ही का हिस्सा है ना, 0.01 बॉक्स। बॉक्स के अब उसने पार्ट जितने भी मार्बल है वो कहता है वो बॉक्स का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? बॉक्स का। तो मसला भाई 0.01 हो गया। हाँ, अहमद भाई कौन है? वो जो चपेड़े मारता है वो वाला, उसका भी फोन आ रहा है। आजा, यहीं खड़ा होकर सुन और सीधा यही कहना है आप ही ने कहा है, रहने दो। चल चंडे कराएगा फिर। नहीं, बैठ जा आप। यहीं खड़े होकर सुन, किधर जा रहा है? वो चल चो, यहीं खड़े होकर सुनना, कहना आप ही ने कहा 10 मिनट बाद तक क्लास। खैर चल। नहीं, मैं क्लास भी उड़ानी है साथ साथ, इधर खड़ा होकर सुन। तो वो जो रेड मार्बल है वो कितने हैं? बता बता, क्लास चल रही। रेड मार्बल्स कितने हुए हमारे पास? या तो हम लिखेंगे 30/100, क्योंकि 100 पार्ट किए थे उसके हमने। तो हाँ, इसको हम या तो फ्रैक्शन में लिखेंगे 3/10, या फिर लिखेंगे और 0.3। ये है जी प्रोबेबिलिटी गाय का तरीका काम को करने का। कोई कंफ्यूजन किसी को? अब इस चीज को हमने लिखना कैसे है पेपर में? जो भी टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी है उसको, उसका एक नोटेशन है। नोटेशन का मतलब होता है लिखने का तरीका। इधर वापस, नोटेशन क्या है भाई? पी होता है प्रोबेबिलिटी के लिए, और हम जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालने लगे हैं, यानी हम क्या कह रहे हैं कि यार मैंने बॉक्स में 8 डाला है तो एक मार्बल निकाला है, कितना चांस है कि वो रेड हो? 30% चांस है ना। प्रोबेबिलिटी वाला क्या कहता है? कहता है पहले तो उसको आपने मिसाल के रेड कह रहा हूं तो ये उसका प्रोबेबिलिटी का चांस हो गया, रेड वाला निकालना। वो कहता है या तो आपने कहना है कि प्रोबेबिलिटी उसकी है 0.3, या फिर जो हम ज्यादा यूज करेंगे वो क्या होगा? 3/10। ये निकली कैसे है 3/10? असल में ये निकली थी 30/100 से। फाइनल आंसर क्या हुआ? 3/। तो हमारी प्रोबेबिलिटी इसकी, पी आर की प्रोबेबिलिटी कितनी है जनाब? 3/10। पता लग गया भाई? 30 है ना?
तो आप अगर गौर करें तो मैंने क्या किया है, मैंने असल में आपके सामने ये किया है, डिजायर्ड वैल्यू टोटल पॉसिबिलिटीज, टोटल वैल्यूज लिखते हैं। टोटल वैल्यूज कितनी है? अब सिंपलीफाइड वर्जन में टोटल 10 है और उसमें से 3 ये है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? प्रोबेबिलिटी हमेशा सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखी जा सकती है। प्रोबेबिलिटी हमेशा अपनी ईमानदारी से बताइएगा मुझे, क्या इसका चांस के अंदर से रेड जो है, 100 मार्बल है ना टोटल, ज्यादा से ज्यादा कितने रेड पॉसिबल है इसके अंदर? ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें 30 थे। मैं अब क्या कर रहा हूँ, रेड की तादाद बढ़ा रहा हूँ। टोटल मार्बल मेरे पास 100 है, रेड की तादाद बढ़ा रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा कितने मार्बल रेड हो सकते हैं? क्या 100 से ज्यादा हो सकते हैं? अगर सारे के सारे भी रेड हों, अगर सारे के सारे भी रेड हों, इफ ऑल आर रेड, तो भी प्रोबेबिलिटी, इधर तवज्जो, प्रोबेबिलिटी क्या बनती है भाई, इधर तवज्जो भाई, काम पे। हेलो सर, काम पे तवज्जो। डिजायर्ड रिजल्ट है 100, टोटल रिजल्ट क्या है 100। सिंपलीफाई करें, 1 आंसर आता है। क्या इससे ज्यादा पॉसिबल है वैल्यू? इसका मतलब है दिस मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी, इधर वैल्यू की जगह लफ्ज ना इवेंट लिखते हैं क्योंकि पेपर वाले ने इवेंट लफ्ज लिखा हुआ। डिजायर्ड इवेंट, टोटल इवेंट्स, टोटल कितने इवेंट्स पॉसिबल है वो नीचे लिखिए। दिस मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन नेवर एक्सीड 1, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। भाई इधर तवज्जो, काम पे सिर्फ 1 से ऊपर प्रोबेबिलिटी इन फ्रैक्शन फॉर्म, और अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में बात करें, इट कैन नेवर बी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बन सकती। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिसका न्यूमिनेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर। अब एक और सेट नोटेशन समझ लें, रेड के होने का चांस आपने बताया 3/10 है, तो नॉट रेड का क्या चांस है? उसको लिखने का तरीका है आर कॉम्प्ली, इसको क्या लफ्ज बोलते हैं? आर कॉम्प्लीमेंट। क्या पढ़ते हैं इसको? रेड एस आर कॉम्प्लीमेंट, ई वाला कॉम्प्लीमेंट के कंप्लीट कर रहा है उसको, यानी नॉट रेड जो होते हैं, जो नॉट रेड है वो कितने ऑटोमेटिकली बनते हैं? आप देखें वो 70/100 बनते हैं। क्या उसको मैं 7/10 लिख सकता हूँ? क्या मैं उसको 0.7 लिख सकता हूँ? दिस इज प्रोबेबिलिटी फॉर यू। व्हाट इज दिस? दिस इज आधा चैप्टर हो गया खत्म, ये आधा चैप्टर था। दिस इज एज सिंपल एज दैट। अब इसके बाद क्या है? सिर्फ 1 मिनट और एग्जाम्पल्स हैं, मुझे पता है आपको टाइम चाहिए। आई हैव अ डाई, डाई समझते हैं क्या होता है? डाइस का सिंगुलर। इसको बाज लोग डाइस भी लिखते हैं, सिंगल वाले को भी, लेकिन सिंगल वाला होता है डाई है। मैं आपकी आसानी के लिए डाइस ही लेता, आई हैव अ डाइस। मेरे पास क्या है? इसके कितने फेसेस होते हैं? सवाल है जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कहते जाओ, ऑफ गेटिंग, बायो में भी। अब ये वो जो आप लोग चैप्टर नहीं कर रहे थे उस दिन, मुझे याद है आप कह रहे थे सर बायो, ये प्रोबेबिलिटी पे सारा खड़ा हुआ चैप्टर। तब भी मैंने आपको शायद लफ्ज भी बताया होगा, यार ये तो सारा उस पर खड़ा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन डिजिट? ऐसे नहीं होना, हौसला करना है, समझना है। अब आपने मुझे बताना है भाई, भाई इधर तवज्जो, इधर काम पे तवज्जो। किस पे तवज्जो? प्रोबेबिलिटी हमारे पास इवन डिजिट की क्या है भाई? कितने इवन डिजिट्स होते हैं उसके अंदर एक डाइस के ऊपर? डिजिट्स कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और
6 फेसेस है, 6 डिजिट होते हैं। इवन कौन कौन सा है इसमें से? 2, 4, तो 3 इवन हुए। टोटल फेसेस कितने हैं? क्या ये आंसर है? नो, दिस इज नॉट योर आंसर। योर आंसर इज 1/2 और 0 पॉइंट ए जीता डब प्रोबेबिलिटी। परसेंट में नहीं कहना, अच्छा समझ आएगी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। वी आर डन विद हाफ ऑफ द चैप्टर, और इसके बाद सिर्फ खुजैमा और अदनान आपकी वजह से मैं क्लास टाइम पे खत्म करने लगा हूं। इसके बाद कंबाइंड प्रोबेबिलिटी कोई चीज होती है, आज रिमीडियल करेंगे जी, आपकी तो वजह आई है।